ओम शांति। आज सुनते हैं 15 दिसंबर की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। आज की मुरली की गहराई की बातें शांतिवन परिसर से कर रहे हैं। कल बाप दादा मिलन का प्रोग्राम है। आज की मुरली में बहुत ही सुंदर बाबा ने जो बताया, बच्चे ये सब है टाकी दुनिया और वो है मूवी दुनिया। दिल में छप गई बात। वो मूवी सूक्ष्म वतन, टाकी ये साकार दुनिया और फिर वो साइलेंस की दुनिया, शांति की दुनिया। तुम बच्चों को टाकी दुनिया में ज़्यादा नहीं रहना, तुम बच्चों को ज़्यादा मूवी और साइलेंस की दुनिया में रहना। हाँ, ऐसे समझो जैसे बाबा ने कहा वहाँ सूक्ष्म फरिश्ते हैं, सभी फरिश्तों की दुनिया है। तो फरिश्तों की दुनिया में फरिश्ता बन के विचरण करो और मूवी में बात होती है। टाकी नहीं, टाकी ये दुनिया और फिर बिल्कुल साइलेंस की दुनिया, शांति की दुनिया, मूल वतन जिसे कहते। तो बाबा ने कहा अब तुम्हें साइलेंस की दुनिया में जाना है, बस हर वक्त धुन लगी रहे। मुझे या तो मूवी में रहना है, साइलेंस में रहना है। फिर बाबा ने आज कहा तुम बच्चों को शंख ध्वनि करनी है। वाह, शंख ध्वनि तो शंख ध्वनि कैसे करनी? बाप का परिचय सबको देना, ज्ञान का शंख एक दिन भी ना हो जो ना बजाया हो। अच्छी तरह शंख ध्वनि करो। शंख ध्वनि सुन के दूर दूर से दौड़ के आ जाते थे। हम भी बाबा के साथ टिक के जोरदार शंख ध्वनि करें तो आत्माएं जागृत हो जाएं, जागृत हो जाएंगे ना। आज बाबा ने बहुत सारे दिव्य गुणों पे भी जोर दिया। बाबा ने कहा तुम बच्चों को ट्रस्टी होकर सब कुछ संभालना है। ये बाबा खास विशेष किस लिए कहा कि बच्चे ट्रस्टी बनेंगे तो उससे क्या होगा? निमित्त भाव पैदा होगा। ट्रस्टी होकर संभालो, श्रीमत पर चलो। बाबा की कदम कदम श्रीमत, ये बाबा का दिया हुआ कार्य मैं कर रहा हूँ ट्रस्टी बन के। कल को बाबा चाहेंगे नहीं करो ना कर, छोड़ देंगे। ट्रस्टी होकर संभालो। ये ट्रस्टी बाबा ने जो विशेष कहा, तुम हो ट्रस्टी। मेरापन सारा खत्म हो जाएगा। मेरापन ही तो मैलापन लाता है। इसलिए मेरेपन की मैल को अगर धोना है तो ट्रस्टी होकर संभालो सब कुछ। फिर दूसरा दिव्य गुण बाबा ने विशेष कहा कि बच्चों को एक दो को सावधान कर उन्नति को पाना है। सावधान कहते हैं ना, सब अलर्ट हो जाते हैं केयरफुल, खुद भी केयरफुल रहो। सावधान किससे? माया कदम कदम पे खड़ी है, माया के सूक्ष्म रूप। सावधान, आलस्य आया सावधान, पुरुषार्थ में ढीले हो जाएंगे। एक दो को सावधान कर, बाबा ने कहा उन्नति को पाना। ये बात तो जैसे दिल में छप गई। सारा दिन सावधान खुद भी रहे, थोड़ा भी मस्त हुए और बिल्कुल अलबेले हुए, बस माया झट उल्टा लटकाए देगी। इसलिए सावधान, अपने को बार बार कहते रहो सावधान सारा टेंशन रखना है, रूहानियत में रहना है। ये सावधान किस चीज़ में? देह भान को भूल के आत्मक स्थिति में रहना, तो कोई गलती होगी ही नहीं। सावधानी कैसे रहेगी? जब बाबा की याद में रहेंगे तो गलती होगी ही नहीं। तब बाबा ने कहा कि बच्चे एक दो को सावधान कर, तुम्हें उन्नति को पाना है। फिर बाबा ने कहा बच्चे तुम्हारी बड़ी विशाल बुद्धि चाहिए। हाँ, तुम बच्चों की बहुत विशाल बुद्धि। विशाल बुद्धि माना केवल अपने हद के सेंटर्स के प्रति ख्याल चलते रहना, ये कोई विशाल बुद्धि के लक्षण नहीं। विशाल बुद्धि विश्व का जिम्मेवार। मेरे ऊपर सारे बाप ने सारे विश्व की जिम्मेवारी दी है, तो कितनी विशाल बुद्धि चाहिए? मेरे पे सारे विश्व की जिम्मेवारी। विश्व कल्याणकारी हूँ, तत्वों को भी परिवर्तन करने की जिम्मेवारी, यह है विशाल बुद्धि। फिर आज बाबा ने नम्रता भी सिखाई कि माताओं को ज्ञान कलश बाबा ने दिया है।
ये भगवान ने ज्ञान कलश दिया माताओं को, इसलिए मेरे को भी रिस्पेक्ट रखना है। बाबा ने कहा बाप आकर के माताओं को कलश देते हैं, जब भगवान देते हैं तो मुझे भी रिगार्ड देने, दिल से देना चाहिए। हाँ, रिगार्ड देंगे तो रिगार्ड मिलेगा, इसलिए रिगार्ड दिल से देना चाहिए। फिर आज बाबा ने कहा शिव बाबा, और ये है ब्रह्मा बाबा। शिव बाबा ब्रह्मा बाबा द्वारा तुम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं। हाँ, आज सबसे गहराई की बात बाबा ने बताई। 3 बाप, 2 बाप, 1 बाप। 3 बाप कौन से? अभी तुम्हारे हैं 3 बाप। हाँ, लौकिक, अलौकिक और पारलौकिक। भक्ति में होते 2 बाप। हाँ, कौन सा? लौकिक और पारलौकिक। और सतयुग में होता 1 बाप, केवल लौकिक बाप, वहाँ और किसी की याद नहीं रहती। कितनी गहराई की बात बताई बाबा ने। तो 3 बाप तुम्हें, आज बाबा ने कहा 3 बाप से तोड़ निभाना है। तोड़ निभाना है माना उनसे व्यवहार कुशल बन के तोड़ निभाना है। शिव बाबा से तोड़ तब निभाएंगे, बाबा की कदम कदम श्रीमत पर चलेंगे। ब्रह्मा बाबा से तोड़ तब निभाएंगे, ब्रह्मा बाबा के हर चरित्र को अगर फॉलो करेंगे। लौकिक बाप से तोड़ निभाना, बाबा ने कहा वो मतलब उनको बाप का परिचय देना, बाप के निकट लाना। हाँ, और श्रीमत प्रमाण मदद भी करना। फिर बाबा ने कहा कि बच्चे विशेष जो है तुम बच्चों को, आज बाबा ने कह दिया कि घर गृहस्थ में रहते हुए तुम्हें लौकिक संबंधियों से भी अंत तक तोड़ निभाना है, अर्थात तुम्हें उनको बाप का परिचय दे के बाबा के निकट लाना है। तो बाबा ने विशेष आज जो कहा कि बच्चे पोस्ट ऑफिस कौन है? ब्रह्मा बाबा। बच्चे कहीं भी चिट्ठी भेजते हैं ना, लौकिक में भी तो थ्रू पोस्ट ऑफिस जाती है, ऐसे ये तुम्हारी पोस्ट ऑफिस है ब्रह्मा बाबा। तुम भी चिट्ठी बाबा को लिखते हो तो शिव बाबा केयर ऑफ ब्रह्मा बाबा, इसको कहते हैं बाबा की चिट्ठी लिख जाती है। फिर बाबा के आज बड़े सुंदर सुंदर टाइटल भी आए। बाबा नॉलेजफुल है, बाबा क्रिएटर है, सारी दुनिया को क्रिएट करता है और कितना नॉलेजफुल है। तो बाबा की जो महिमा है उसे याद बार बार रखना है, कैसे नॉलेज का भंडार बन के हमके नॉलेज देता, और नहीं दुनिया क्रिएट करता है। फिर बाबा ने कहा सारा दिन वास्तव में निरंतर बच्चों को याद करना है। हाँ, योग जो है वो है सबसे जरूरी। बाबा ने कहा जो बच्चा दिन रात बाबा को याद करेगा, आत्मा की खाद निकलती जाएगी, और फिर क्या होगा? बाबा ने कहा उनका ताला बाबा खोलता जाएगा। बुद्धि को ताला लगा हुआ है और वो खुलेगा कब? जब बाबा को खूब दिल से याद करेंगे। इसलिए बाबा को दिल से याद करना है। तो ये है प्यारे बाबा की कि हम दिल से याद करें। याद की यात्रा से बाबा ने कहा सारी खाद निकलती जाएगी तुम्हारी। और फिर बाबा ने कहा योग बल से ही तुम फिर क्या करते हो? तुम माया पर जीत पहनते जाएंगे, माया जीत बन जाएंगे। इसके लिए चाहिए योग बल, ज्ञान बल, योग बल। तो बाबा ने कहा मोह भी कईयों में बहुतों में है। मोह के कारण हाँ, घर में सब कुछ है भी बच्चों, फिर भी पैरों पे भी खड़े हैं। फिर प्रॉपर्टी विल करना चाहिए बाबा को, शिव बाबा के अर्थ से। हाँ, जहाँ फर्ज बनता है वो निभाओ, फिर विल कर देना चाहिए बाबा को। लेकिन बाबा ने कहा मोह है बहुत, इसलिए सफल नहीं कर पाते। आज बाबा ने कहा हर एक को अपना अपना हिसाब किताब चुकतो करना है। तो हमें किसी के लिए कभी ज़्यादा परेशान, मन में परेशानियां नहीं होनी चाहिए। उनका हिसाब किताब वो चुकतो हो रहा है तो इसमें सोच की क्या ज़रूरत है? किसी प्रकार की सोच नहीं चलनी चाहिए।
आज बाबा ने कहा सब कुछ अपना बलिहार कर दो तो उनका फल तुम्हें 21 जन्मों तक मिलेगा। बाबा के ऊपर बलिहार कर दो। कहते थे ना बाबा जब आप पाओगे तो हम अपना सब कुछ आप पर बलिहार कर देंगे। अब वो बाबा आया है तो सब कुछ बाबा के ऊपर बलिहार कर दो। ये बाबा ने कहा। बाबा है सर्व का सदगति दाता। इस वक्त बाबा कहते कि मैं आके तुम्हें सदगति देता हूँ। तो सबका सदगति दाता एक शिव परमात्मा। जब तुम मेरे बनेंगे, बाबा ने कहा, तब जो मेरे बनेंगे उनको मैं पढ़ाऊँगा। और पढ़ा रहा है बाबा। कोई भी त्रिकालदर्शी तो बना ही नहीं है जो तीनों कालों की बता दे सिवाय बाबा के। बाबा आके खुद त्रिकालदर्शी बन के हम सबको भी त्रिकालदर्शी बनाता है। बाबा कहते सतयुग में सब सुखी और रावण राज में दुखी। अब फिर बाबा दुख धाम से सुख धाम बनाने की सेवा कर रहे हैं। तो आज की मुरली में वरदान था सुख स्वरूप बन सबको सुख देने वाले मास्टर सुखदाता भव। कोई दुख भी दे, बाबा कहते तो भी तुम्हें तो सुख ही देना है। बाबा जैसे सबको सुखदाता बन सुख दे रहा है, ऐसे तुम बच्चों को भी सबको सुख देना है। सुख दो सुख लो। लास्ट बाबा ने स्लोगन में कहा हर्षित और गंभीर बनने के बैलेंस के द्वारा। बाबा ने कहा बैलेंस को धारण कर एक स्थिति में स्थित रहो। हर्षित और गंभीर, गंभीर भी रहना है और हर्षित भी रहना है। सबको लगे बड़ा चीयरफुल, लेकिन बड़ा लिमिटेड बोल, साइलेंट, थोड़े शब्द, गंभीर भी, मुंह फट नहीं बनना है, बोलते जाओ बोलते नहीं, गंभीर चित्त भी, हर्षित भी, दोनों ही। अच्छा जी, ओम शांति। ये थी आज की मुरली से दिल में छपने वाली गहराई की बातें। ओम शांति।